अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं वक़ार ख़ान और आज मैं आपसे एक किताब के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसका टाइटल है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, रिटन बाय बिल गेट्स। और ये भी हाल ही में शाया हुई है। मुझे इसका PDF वर्जन मिला है तो मैं चाहता हूं कि आपसे डिस्कस करूं। अभी मुझे इसका पहला चैप्टर यानी इंट्रोडक्शन ही पढ़ने का मौका मिला है और उसमें बिल गेट्स बताते हैं कि फरवरी 2020 में मुझे एहसास हुआ कि कोविड-19 दुनिया में बड़ी तबाही का बाइस बन जाएगा और मेरी होनहार गेट्स फाउंडेशन टीम ने इस पर गौर खोज भी शुरू कर दिया था। हत्ता कि हमने कुछ अफ्रीकी ममालिक में वायरस के फैलाव को देखते हुए इमदादी काम का भी आगाज़ कर दिया था। बिल गेट्स इस बुक में एक बहुत ही दिलचस्प बात बताते हैं। वो कहते हैं कि मुझे आज तक जितनी लर्निंग हुई है, जितने अच्छे आइडियाज़ मिले हैं, वो हमेशा लंच खाने या चाय की टेबल पर मिले हैं, यानी जब नैपकिन मेरी जेब में होते हैं। उनके कहने का मकसद ये है कि जितनी फ्रैंक और सादा और आसान फहम और बेबाक गुफ्तगू लंच पे, डिनर पे या खाने के टेबल पे हो सकती है, वो कहीं और नहीं, किसी मीटिंग में वो नताइज या वैसी गुफ्तगू नहीं हो सकती। बिल गेट्स बताते हैं कि पेंडेमिक या वबाओं को समझने का जो तरीक़ाकार है वो यूँ है कि आप दर्जाबंदी इस तरह कर सकते हैं कि आउटब्रेक किसी ऐसी बीमारी को कहते हैं जो किसी एक इलाके में, किसी मखसूस इलाके की छोटी आबादी को मुतासिर कर रही हो, उसे हम आउटब्रेक कहते हैं। इसी तरीके से एपिडेमिक किसी बड़े इलाके में किसी एक मखसूस बीमारी के फैलने को हम कहते हैं। पेंडेमिक आलमी सतह पर किसी बीमारी का फैल जाना जो है, जैसे कि कोविड-19 के केस में हम देखते हैं कि वो एक आलमी वबा बन गई थी, तो उसे हम पेंडेमिक कहते हैं। इसी तरीके से एंडेमिक ऐसी वबा को कहते हैं जो ख़त्म ना हो रही हो, जैसे अभी पोलियो हमारे सामने मौजूद है, अभी ख़त्म नहीं हुई और दुनिया के अक्सर ममालिक में थी, अभी तो खैर सिर्फ 2 मुल्कों में रह गई है। तो ऐसी बीमारियों को, जैसे टीबी है, जैसे हेपेटाइटिस है, वो बहुत से मुल्कों में है, तो ऐसी बीमारियों को हम एंडेमिक कहते हैं। बिल गेट्स कहते हैं कि इन बीमारियों और ख़ासतौर पे वबाओं के फैलने की और इतनी तेज़ी से फैलने की वजूहात क्या हैं। इंट्रोडक्शन में या तारुफ़ी चैप्टर में वो कहते हैं कि इसकी बुनियादी वजूहात अर्बनाइजेशन या शहरों की तरफ नकल मकानी, आबादी बहुत ज़्यादा गाँव से मुंतकिल होकर शहरों में सेटल हो रही है और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं। कुदरती माहौल मुतासिर हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के साथ जो है वो इंसाफ नहीं कर रहे, बल्कि इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं, माहौल को ख़राब कर रहे हैं, जिससे कि बीमारियाँ फैल रही हैं। इसी तरीके से जानवरों से बीमारियां इंसानों को लगती हैं। वन हेल्थ का तस्वुर है कि इंसान, जानवर और माहौल तीनों एक इक्विलिब्रियम में, एक तवाज़ुन के साथ रहते हैं। माहौल तो बनता है तो फिर एक सेहत की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर ये तवाज़ुन ख़राब हो जाए, जैसा कि माहौल की, अभी इन्वायरमेंट की हमने बात की, तो फिर बीमारियाँ फैलने लग जाती हैं। और माहिरीन ये भी कहते हैं कि अक्सर बीमारियों के ओरिजिन जो हैं, या जो माखिज़ या जो बुनियाद है, वो जानवरों से होती है। तो इन बीमारियों को ज़ूनोटिक्स भी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो ख़ास तौर पे नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि अब सफ़र के ज़राए यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत तरक्की कर गए हैं। अब लोग बहुत तेज़ी से, कहा जाता है कि 12 घंटे में आप दुनिया के एक किनारे से दूसरे किनारे पे पहुंच सकते हैं। 1950 तक बिल गेट्स लिखते हैं सिर्फ 2.5 लाख अफराद सालाना सफ़र किया करते थे बैरून मुल्क, और आज ये तादाद 1.4 अरब अफराद पे पहुंच चुकी है जो सालाना सफ़र करते हैं अपने मुल्क से बाहर। बिल गेट्स ये भी बताते हैं कि उनका दिलचस्पी इस बीमारियों में, ख़ासतौर पे मुतअद्दी इन्फेक्शस डिजीज़ में कैसे पैदा हुई। वो कहते हैं कि 1997 में मुझे न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे हुए निकोलस क्रिस्टोफ का एक आर्टिकल पढ़ने को मिला जिसमें बताया गया था कि हर साल डायरिया से तकरीबन 31 लाख अफराद लुकमा अजल बन जाते हैं, फोत हो जाते हैं। और इसकी वजह महज डायरिया से जिस्म में कमी पैदा हो जाती है, पानी की, नमकियात की और मिनरल्स की और फ्लूइड्स की। तो उस कमी को पूरा करने के लिए, जैसे हम ORS कहते हैं, तो उन ORS तक लोगों की पहुंच नहीं होती, रसाई नहीं होती, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में लोग फोत हो जाते हैं। और इस सिलसिले में ये है कि वो मज़ीद कुछ फिगर्स शेयर करते हैं कि 1990 से 2019 तक तकरीबन टीबी से 4.59 करोड़ अफराद फोत हो चुके हैं, HIV एड्स से तकरीबन 3.6 करोड़ अफराद, और मलेरिया से तकरीबन 2.5 यानी 2.5 करोड़ अफराद फोत हो चुके हैं, तकरीबन 10 करोड़ अफराद। और सिर्फ एबोला से अभी तक 24 आउटब्रेक हो चुके हैं 1976 से आज तक, 2018 तक वो लिखते हैं। तो यानी ये आउटब्रेक ज़्यादा होते हैं, वबाएँ ज़्यादा फैलती हैं, और इनके पीछे वो बुनियादी वजूहत होती है कि जहाँ वसाइल हम सही तरीके से लोगों तक पहुँचा नहीं रहे होते।
वो एक बहुत अच्छी सी मिसाल और जदीद सी मिसाल देते हैं। कहते हैं कि दुनिया की मिसाल एक बिल्डिंग की सी है जिसमें मुख्तलिफ पोर्शंस में, कमरों में फायर अलार्म्स लगे हुए, लेकिन ये बहुत अच्छे फायर अलार्म्स नहीं है, यानी हसास, ये सेंसिटिव नहीं है। एक कमरे की आग जब तक दूसरे, तीसरे, चौथे कमरे तक नहीं पहुंचती तो उस वक्त तक हमें नहीं पता चलता कि आग घर में लग चुकी है। बिल्कुल इसी तरह बीमारियां जब ये एक इलाके में फैलती हैं, फिर एक से दूसरे इलाके में फैलती हैं, फिर बड़े इलाकों की तरफ जाती हैं, तो बहुत देर में जाके हमें पता चलता है कि बीमारियां जो हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क या एक इलाके से दूसरे इलाके में फैल रही हैं। वो कहते हैं कि मुतअद्दिदी बीमारी या इन्फेक्शस डिसीज़ बहुत तेज़ी से फैलती है। अगर 100 अफराद एक दिन में किसी एक वबाई मर्ज़ में मुब्तला होते हैं तो अब माहिरीन कहते हैं 27 दिनों में दुनिया की तमाम आबादी इस बीमारी से मुतासिर हो सकती है। इस ज़िम्न में एक बड़ी ज़ाती सी मिसाल भी देते हैं। कहते हैं अगरचे मेरी और मेलिंडा गेट्स की अलहदगी हो चुकी है, लेकिन गेट्स फाउंडेशन के मामलात के हवाले से, फंडिंग के हवाले से, मुख्तलिफ ममालिक और इदारों की मदद करने के हवाले से, इंसानी जान को बचाने के हवाले से हम मिलजुल कर काम करते हैं और बहुत रेगुलर एक दूसरे से रब्ता रखते हैं। वो कहते हैं कि एक ये भी कहा जाता है कि बिल गेट्स से गैर मुंतखब और एक अमीर अरबपति आदमी है, तो वो सेहत के मामले में हमें क्यों गाइड कर रहा है। तो वो कहते हैं मेरा अरबपति होना, अमीर होना कोई बुराई नहीं है। हाँ, मेरे इस काम को ज़रूर देखा जाए कि मैं किस हद तक और कितनी खलूस से और कितने साइंटिफिक अंदाज में किसी भी बीमारी के ख़ात्मे के लिए आप सब लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। वो कहते हैं आई एम अ टेक्नोफाइल। टेक्नोफाइल यानी टेक्नोलॉजी को मैं पसंद करता हूँ। इनोवेशन इज़ माई हैमर एंड आई यूज़ इट ऑन ऑल नेल्स, एनी नेल्स। जहाँ भी मुझे कोई मिलता है मैं उसको ज़रूर हैमर कर देता हूँ। वो कहते हैं मुझे उम्मीद है कि साइंस जो है वो तमाम वायरस साइंस की मदद से ख़त्म हो जाएंगे, बशमूल फ्लू या इन्फ्लुएंज़ा भी। और ये वो इन्फ्लुएंज़ा जिससे हर साल रूटीन में 3 लाख अफराद वफ़ात पा जाते हैं। कतई नज़र कोविड-19 कितनी ही मौलिक साबित हुई, वो कहते हैं दुनिया अब बहुत जल्द ऐसी वबाओं को कंट्रोल करने के काबिल हो जाएगी और हमने इस कोविड-19 से बहुत कुछ सीखा है। शुक्रिया।